बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मैथ्स लेकर आगे बढ़ना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपका मैथ में इंटरेस्ट खूब बढ़े, आपको मजा आए मैथ बनाने में, तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये सब हेल्प करेगा आपको मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने में, मजा आएगा आपको मैथ्स बनाने में, है ना। और ये सब फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपको फिर मतलब मैथ इरिटेटिंग, बोरिंग टाइप लगने लगेगा। जब भी ये फॉर्मूला आएगा आप इधर उधर सोचोगे, फिर माइंड पे जोर आएगा, और जैसे माइंड पे दबाव आएगा ना, माइंड कहेगा बात छोड़ दो, सब बेकार है। तो इसलिए कैसे भी करके ये सारा फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे इस सारे फॉर्मूले को, और कोई कोई जो ट्रिकी होगा, मतलब जो याद करने में कठिन होगा, उसको हम लोग ट्रिक्स से याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला। चलिए तो हम लोग देखते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो मैक्सिमम को ये फॉर्मूला याद होगा, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आइए देखिए, ठीक है। और याद है भी तो आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। इसका भी ज़रूरत पड़ता है। कब ज़रूरत पड़ेगा? तो आपको a प्लस बी को a माइनस बी के फॉर्म में लिखना होगा, तो इसका ज़रूरत पड़ता है। तो ये अगर याद नहीं है तो इसको भी याद रखना। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है वो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कट कुट के यही चीज आ जाएगा। तो ये काम आता है कब? जब a माइनस बी को a प्लस बी के फॉर्म में लिखना होता है तब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत ही सिंपल। आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये इसका 2-3 फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये दोनों एक जैसा है, मतलब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। देखो इसको एक और हम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार आएगा, है ना। तो 2 बाहर निकालोगे तो ये 2 से कट जाएगा और यही चीज आ जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला। फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। 2 यहाँ तीनों में है तो आप कॉमन भी कर सकते हो। अब देखो इसी के जैसा एक और होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट डॉट यू प्लस भी का होल स्क्वायर। इसमें देखो हम बहुत सारा लिख दिए हैं, आप मतलब कि 3 जैसे है 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, तो वो सब का हम लोग एक साथ ये जनरलाइज वे में हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका होता है सबका पहले स्क्वायर करके ऐड कर दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस, ठीक है। नीचे लिख देते हैं प्लस। अब देखो 2 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, जैसे ये आया था ना 2ab 2bc 2ac, 2 कॉमन कर लिए। अब क्या होगा? तो सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब a को पहले b से तो होगा ab, फिर a को c से तो होगा ac, फिर a को d से, है ना, ad। ऐसे ही क्या कहाँ तक? तो a को u से, a को v से, मतलब लास्ट होगा ab। फिर अब b को करेंगे, अब b को पहले वाले से नहीं करेंगे, पहले वाले से करेंगे तो ab ही आएगा, और ab ऑलरेडी लिखा चुका है, ठीक है। ab एक बार इसको इससे करने पे और एक बार इसको इससे करने पे तो 2ab आता, तो 2ab यहाँ पे ऑलरेडी 2 बाहर है, मतलब 2ab हमारे पास है। तो b को अब आगे बढ़ना है, मतलब bc प्लस bd, ऐसे ही करते करते bv तक जाना है ना, डॉट डॉट bv। वैसे ही अब c को आगे, है ना, c को आगे d से, फिर cd के बाद ce, ऐसे ही c कहाँ तक जाएगा? डॉट डॉट cv। ऐसे ही फिर d को, फिर de df, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा? de df डॉट डॉट dv।
और लास्ट में जो आएगा वो आएगा u इंटू भी, ठीक है, लास्ट में डॉट 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 ऐसे ही u इंटू भी ये आ जाएगा। मतलब 2 इंटू लगा के सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट u प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये देखो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए क्यू प्लस, अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको लास्ट में भेज दो, ये हो जाएगा 3, इसको a से तो 3a स्क्वायर b, इसको फिर b से तो 3ab स्क्वायर और फिर bq। तो ये दोनों ही याद करना पड़ता है, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए a माइनस बी का होल क्यों क्या होगा, तो ये होता है, देखो ये वाला यूज कर रहे हो ना, तो इसको छोड़ के सब जगह माइनस लगा दो, मतलब ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। मतलब इसके पहले माइनस सिर्फ नहीं लगाना है, बाकी सब जगह माइनस लगा देना है। और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, तो ये होगा ए क्यू, और इसको इससे करें तो माइनस 3a स्क्वायर भी, और इसको इससे करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा 3ab स्क्वायर, और ये लास्ट में रखना है माइनस बी क्यू। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू। अगला है ये ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसी का एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और बात करें अगर ए क्यू माइनस बी क्यू की, तो ऐसा वाला देखें तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और इस वाले टाइप देखें तो ये इसका हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट नहीं याद कर पाते हैं, तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा ट्रिक्स, ठीक है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ये वाला मेनली हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक कहानी याद रखना, ठीक है, एक स्टोरी याद रखना है। स्टोरी क्या है, तो ए और बी, अमित और बबलू, दो फ्रेंड है, और दोनों फ्रेंड एक साथ जा रहे हैं बैंक में पैसा जमा करने, ठीक है। ए और बी दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब बीच में प्लस, दोनों एक साथ गए बैंक में पैसा जमा करने, यानी ए प्लस बी। ये स्टोरी याद रखना है, दोनों साथ में गए यानी ए प्लस बी। और जनरली लोग बैंक में पैसा जमा करता है या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये देखता है कि वो डबल कब होगा, तो ये डबल कराने अपना पैसा गए, ठीक है, बैंक में गए पैसा जमा करने ताकि डबल हो जाए। तो ये गए ए प्लस बी साथ में पैसा जमा किए, कुछ टाइम बाद दोनों का पैसा डबल हो गया, यानी डबल हुआ मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो पैसा डबल हो गया, तो दोनों का पैसा डबल हो गया और एक साथ गए थे जमा करने, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा दिखेगा, तो ज़्यादा पैसा दिखेगा तो गवर्नमेंट बोलेगी कि लाओ टैक्स लाओ, तो दोनों को यहाँ पे टैक्स लग गया है ना, मतलब ए इंटू बी, ए और बी दोनों से टैक्स लग गया, तो ये टैक्स कटा, मतलब इनके डबल वाले पैसे से माइनस हो गया। साथ में गए मतलब बीच में प्लस, दोनों का पैसा डबल हुआ मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टैक्स कट गया क्योंकि साथ में गए थे तो ज़्यादा पैसा था तो टैक्स कटा, तो माइनस हो गया इससे डबल वाले पैसे से, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ये स्टोरी याद अगर रखते हो तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्या होता है ना, आप कोई एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में बैठे रहते हो तो वहाँ पे माइंड एकदम डाइवर्ट इधर उधर हो जाता है कभी कभी, तो आपको एक कोई भी हो सकता है कि तुमको याद हो, है ना, हो सकता है ये फॉर्मूला याद हो, उस टाइम भी ना मतलब माइंड ऐसा कभी कभी हो जाता है कि याद भी चीज़ नहीं मतलब लिख पाते हो, तो उस केस में ये सारी चीज़ आपको हेल्प करेगी। मान लो ये स्टोरी याद है तो ये स्टोरी से रिलेट करके आप वहाँ पे रिमाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस के लिए, ये सब सारी चीज़ केस के लिए ये चीज़ आप ये स्टोरी याद रखते हो तो ये फॉर्मूला इजी वे में आ जाएगा याद। वही अब इसकी बात करें तो अब देखो टैक्स कटा था तो
अब ई बोलेगा कि नहीं साथ में गए थे तो टैक्स कट गया, तो साथ में नहीं जाते हैं, तो बोला कि नहीं अब अलग अलग जाएंगे। अलग अलग जाना मतलब बीच में माइनस, अब ए माइनस बी। अब गए दोनों बैंक में पैसा जमा करने, पैसा अपना डबल कराने, तो डबल हो गया, और डबल हो गया तो अब अलग अलग ये गए थे, अलग अलग गए थे तो ज़्यादा पैसा नहीं दिखेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो टैक्स इस बार नहीं लगा, ऐड हुआ है ना, इनके जो डबल पैसे में टैक्स ऐड हुआ, ठीक है। तो बीच में आ गया प्लस, तो ए माइनस बी अलग अलग गए, पैसा डबल हुआ और टैक्स लगा नहीं, ऐड हुआ, मतलब जो टैक्स कटना था वो नहीं कटा, मतलब पैसे में ऐड ही रहेगा, तो बीच में प्लस। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस स्टोरी से आप ये दोनों फॉर्मूले को याद रख सकते हो। देखो a प्लस बी का होल क्यू, ये जो है ना, इसमें एक याद कर लो, चाहे वो वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू वाला याद रखो जो था ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इससे ये वाला याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, तो a प्लस बी का होल क्यू, इस चीज को इधर माइनस किया गया है, देखो ना a प्लस बी का होल क्यू अब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और ये कैसे याद होगा, तो a माइनस बी का होल क्यू वाले फॉर्मूले से ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो सारा फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड ही होता है ना। तो अगर ये चीज आप पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम हॉल में अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप उससे रीराइट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का भी एक ट्रिक है ना, इसको भी वैसे ही एक स्टोरी के द्वारा याद कर सकते हो। क्या स्टोरी है, तो देखिए यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, मतलब a बी और c तीन कोई फ्रेंड है और वो तीनों मिलके मान लो कुछ शुरू करते हैं। मान लो एक जूस का दुकान खोलते हैं, ए बी और सी मिलके जूस का दुकान खोलते हैं, ठीक है। तो ए अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, बी और सी ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन लोगों का जूस का दुकान खूब चलने लगता है। तो खूब चलने लगता है तो इनका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो अब क्या करता है ना, सी को लगता है कि नहीं हम मतलब अकेले हम ये सारा प्रॉफिट हमको अकेले मिल जाता, तो सी हट जाता है, मतलब बच जाता है ए और बी। और जैसे ही एक हटता है ना घाटा होने लगता है, मतलब ए और बी बचे और उनको लॉस होने लगा मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर सी आ जाता है, सी को सबक सीख के और आ जाता है, सोचता है कि नहीं साथ में रहना है, और फिर ए गायब हो जाता है ना। एक बार सी गायब हुआ, एक बार बी गायब होगा और एक बार ए, ठीक है। तीनों एक एक बार गायब होगा और तीनों एक एक बार गायब होगा, मतलब यहाँ एक बार सी गायब हुआ, एक बार ए और यहाँ बी गायब हुआ, तो तीनों एक एक बार गायब होता है और तीनों ही बार लॉस होता है। तो लॉस होता है तो माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये स्टोरी के द्वारा ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। इसी में एक स्पेशल केस होता है, बोलते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देखो ये 0 हो जाए, ठीक है, ये 0 हो जाए, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाता है, तो इतना इक्वल टू सीधे हो जाएगा 0, मतलब उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा, और माइनस 3abc को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 3abc। मतलब यदि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू होता है 3abc, ठीक है। अच्छा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब 12th अगला, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इतना इक्वल टू होता है हाफ, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना इक्वल टू ये इसका वैल्यू होता है हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो इसको याद करने के लिए हाफ कर दो, और एक बार a माइनस बी होगा, एक बार b माइनस सी और एक बार c माइनस ए, ठीक है। यहाँ उल्टा भी कर दो, b माइनस ए भी कोई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सबका एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर कर देना है, तो ये होता है, इसको याद रखना है। अगला है ये a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको भी याद रखना है। देखो ये क्या होता है, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1,
ठीक है, देखो यहाँ पे साइन बदलता है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। कोई बोलेगा कि ये कैसे हो गया, तो सिंपल सा है, ये देखो ए स्क्वायर प्लस वन आप प्लस ए ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए और इंटू ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए। अब देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है, तो कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए फोर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस वन, है ना, इसका स्क्वायर किए। अब माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब देखो ये ए फोर और टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर और प्लस वन आ गया, मतलब ए फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन ये आ गया। नेक्स्ट है ये ए प्लस बी टू दी पावर फोर। देखो इसका यूज बार बार तो नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज आता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको भी याद रखना है। देखो a प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू होता है a4, ठीक है, प्लस 4aq_b। देखो एक एक पावर, मतलब a का एक पावर घटाना है और b का बढ़ाना है। यहाँ a4 था, aq हो गया और b का पावर 1 हो गया। अगले में एक और इसका घटा दो, इसका बढ़ा दो, और यहाँ पे 6 लिखो, है ना, ये 6a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर अब फिर 4 लिखना है, 1 4 6 4 1 ऐसे होगा, ठीक है। 4 अब a का एक और घटाना है, मतलब a और bq इसका एक बढ़ा देना है, और फिर 1 के साथ मतलब ये लिख देना है b4, ये हो जाता है। अगला a माइनस बी का पावर 4, तो सेम यही कॉपी कर देना है, माइनस प्लस ऐसे, मतलब यहाँ सिर्फ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन के साथ। तो ये हो जाएगा a4 माइनस 4aq_b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab³ और प्लस b4, ये हो जाता है a माइनस बी टू द पावर 4 का वैल्यू, ठीक है। देखो ये अगर आपको याद नहीं भी है तो आप बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला के द्वारा आप इसको लिख सकते हो, या नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। बट अगर याद है तो जल्दी क्वेश्चन जल्दी बनेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको भी अगर याद रखते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था आपका जितना भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला है वो सारा, इसको अगर आप याद रखते हो तो आपका जो मैथमेटिक्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मतलब अच्छा होने लगेगा। तो इसको कोशिश करना याद करने की। अगर आपको सारा फॉर्मूला ये याद था, है ना, पहले से याद था, तो कमेंट करके बताओ कि हमको सारा फॉर्मूला याद था, ठीक है। और अगर नहीं याद था और ये वीडियो देखने के बाद याद हो गया, तो भी आप कमेंट करके बताओ कि अब याद हो गया, ठीक है। और अगर नहीं याद अभी भी हुआ तो कोशिश करो कि लिखें और बार बार लिखें, पढ़ें, कैसे भी करके याद कर लें, क्योंकि आप याद नहीं करोगे तो आपका मतलब एक मैथमेटिक्स से जुड़ाव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और इसको अगर याद रखोगे तो मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनता जाएगा, ठीक है। और आप जानते ही हो मैथमेटिक्स कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको याद कर लेना।